मदरसे की जो तालीमात पहले से चली आ रही हैं, रिवायती तालीमात, इसमें किसी भी तरह का मनन जो है वो हमारे तलबा के टैलेंट को, उनके पोटेंशियल को, उनकी सलाहियत को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ ज़बानों से आशना कराएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। इस्लामी मदरसों में सरकारी मदद का ऐलान। वक्फ बोर्ड और मुस्लिम मदरसों के जानिब से एक मीटिंग हुई, जो तस्वीरें आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। इस सिलसिले में काफ़ी अच्छी आरा उलमाए किराम की जानिब से, अफसरान की जानिब से भी आई और इस बात को शिद्दत के साथ काफ़ी अरसे से महसूस किया जा रहा था कि मदारिस इस्लामिया को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। खुसूसी तौर पर दरसगाहों में जैसे शोबे हिफ्ज़ होता है, शोबे आलिमियत, शोबे फ़जीलत होता है, ऐसे ही बाज़ाब्ता तौर पर मदरसे में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान, मैथमेटिक्स और साइंस और रियासती ज़ुबान बाज़ाब्ता तौर पर सिखाई जाए। और इस स्कीम को बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने की बात हुई है कि हमारे इदारों से फ़ारिग़ होने वाले तलबा और तालिबात ये मुस्तनद हो जाएं, यानी है कि उन्हें हुकूमत की जानिब से सर्टिफ़िकेट भी दिया जाए। इस सिलसिले में आज की ये मीटिंग रही, बड़ी अच्छी मीटिंग रही, बहुत सारी आरा आई है। आने वाले दिनों में मज़ीद इस सिलसिले में मशवरा होगा। उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इस सिलसिले में उलमाए किराम की मुख्तलिफ़ आरा आई हैं। कुछ ख़दशात भी थे जिसका इजहार किया गया। उन ख़दशात को रफ़ा दफ़ा करने के लिए ज़िम्मेदार अफसरान ने बड़ी मुखलिसाना गुफ्तगू की है। आने वाले दिनों में मज़ीद इस सिलसिले में हम लोग मशवरा करेंगे और मशवरा करके जो भी पेशरफ्त होगी, मुझे उम्मीद है कि वो मुस्बत ही पेशरफ्त होगी इंशाअल्लाह ताला। कि जो बुनियादी तालीम है, दीनी तालीम जिसे हम दीनी तालीम कहते हैं, दीनी तालीम में कतई तौर पर ना कोई तब्दीली होगी, ना उसमें मदाखलत होगी। मदारिस इस्लामिया को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए असरी मज़ामीन को मदरसे में मुतारफ़ कराया जाएगा। बच्चे असरी मज़ामीन पढ़ें, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें, एसएससी तक हो या पीयूसी सेकेंड ईयर तक हो, वो मेन स्ट्रीम में आने के लायक बने। इसके लिए मज़ामीन मदरसे में पढ़ाए जाएंगे। इस पर गौर व खौस हो रहा है। मदरसे की जो तालीमात पहले से चली आ रही हैं, रिवायती तालीमात, इसमें किसी भी तरह का दखल नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जैसा यूपी में, बिहार में मदरसा बोर्ड बनाया गया, उस तरह का हमारे कर्नाटक में न तो बोर्ड है, न हम बोर्ड बनाना चाहेंगे। सिर्फ यहाँ इस बात पर गौर व खौस किया गया, वो तलबा जो मदारिस में पढ़ रहे हैं, जो रिवायती मदरसे जिसे कहा जाता है, उन मदारिस में पढ़ने वाले तलबा को 10वीं जमात का मार्क्स कार्ड मिले या इसी तरह 12+2 जिसे कहते हैं उसका मार्क्स कार्ड मिले। इस सिलसिले में यहाँ गौर व खौस किया गया तो एक सूरत सामने आई कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स के ज़रिए हमारे इन तलबा को इस स्कीम के तहत दाखिला दिला के वहाँ से 10वीं जमात का मार्क्स कार्ड और इसी तरह +2 का मार्क्स कार्ड अगर दिला दें तो उनके लिए आइंदा अगर जब भी कोई ज़रूरत पेश आती है तो इसके इस्तेमाल में बहुत आसानी होगी। क्योंकि पहले से बहुत सारे मदारिस में मैथ्स भी पढ़ाया जा रहा है, साइंस भी पढ़ाया जा रहा है और हमारी रियासत में कन्नड़ा की भी तालीम हो रही है, कंप्यूटर की भी तालीम हो रही है। बावजूद आरास्ता होने के उनके पास कोई सनद नहीं है, जिसकी वजह से उनका पढ़ा लिखा होने के बावजूद उनको पढ़ा लिखा तसव्वुर नहीं किया जा रहा है। इस वजह से हमारे ऑफिसर्स भी और हज़रात उलमा ने मिलकर एक लाहे अमल तैयार किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स के ज़रिए हमारे इन तलबा को दाखिला दिला दें और यहाँ हुकूमत की किसी भी तरह की कोई मुदाखलत नहीं होगी। यहाँ बिल्कुल वाज़े तौर पे ये बात हमारे सामने आई है, ना कोई एफिलेशन होगा। बस इन बच्चों को किसी सेंटर्स के ज़रिए एग्ज़ाम में बिठाएं और वो अगर पास होते हों तो उनके लिए भी फ़ायदा होगा और दूसरों के लिए भी फ़ायदा होगा। यहाँ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको आना ही है, ये मैंडेटरी है, यहाँ आना लाजिमी है,
यहाँ कोई इस तरह की बात नहीं हुई है। जो मदरसे के ज़िम्मेदार अपने तलबा को इसके ज़रिए, इस बोर्ड के ज़रिए तालीम दिलाना चाहें, या कोई और भी हो सकता है, इसका मुतबादल यही नहीं है, इसका कोई और भी मुतबादल हो सकता है, उससे अगर तालीम दिलाना चाहें तो आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। हुकूमत सिर्फ़ आपके अगर ये असातिज़ा अगर तालीम देते हैं तो उनकी सैलरी हो, या लाइब्रेरी या कंप्यूटर और इस तरह साइंस की लैब, दूसरे लैब अगर आपको बनाना हो और फंडिंग की भी अगर ज़रूरत हो तो हुकूमत अपने तरफ से जो इसका शोबा है, एक अक़लियती उमूर का जो शोबा है, उसके ज़रिए आपको इस मद में भी मदद की जाएगी। लेकिन ये दे दें तो पूरे मदरसे का हिसाब व किताब हुकूमत को देना पड़ेगा, या आपकी ज़मीन को हुकूमत के साथ जमाना पड़ेगा। यहाँ कोई इस तरह के ख़ुयूदात नहीं है। इन तमाम ख़ुयूदात से हटकर सिर्फ़ और सिर्फ आपके बच्चों को अगर असली तालीम देना चाहते हो मदारिस के ज़िम्मेदार, तो ऐसी सूरत में एक रास्ता खुला हुआ है। इस रास्ते पे आप चल के आपके अपने बच्चों को जहाँ दीनी तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, वहाँ इन उलूम को भी पढ़ाकर एक सर्टिफिकेट उनको मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मदरसा मॉडिफिकेशन का एक स्कीम था, उस सिलसिले में वक्फ बोर्ड में बहुत 2-3 मीटिंग हुए। मैं और हमारा शिया रिप्रेजेंटेटिव मौलाना ने ये वक्फ बोर्ड में ये राय रखी है, हमारा अकाबिर उलमा का सूबा का और बड़े बड़े मदारिस और दारुल उलूम चलाने वाले बड़े उलमाओं का एक मीटिंग बुलाएंगे। वो मीटिंग से उनका मशवरा करके उनका राय जो है आइंदा दिनों में वक्फ बोर्ड में रख के वो इंशाअल्लाह जारी करने का आसान हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मौलाना तनवीर हाशमी साहब इमरान मकसूद साहब और शबीर अहमद रज़वी और दीगर उलमाए किराम, इफ्तिकार कासिमी साहब, दीगर उलमाए लोग शिरकत किए, उन अपना राय इधर पेश किए। इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में अभी 2-3 मीटिंग में अकाबिर उलमाओं और उसके साथ साथ दूसरे उलमाओं को मिला के एक अभी जारी रखेंगे। जल्दी से जल्दी वो स्कीम को कैसा हमें जारी कर सकते हो इंशाअल्लाह फ़ैसला वक्फ बोर्ड करेंगे। बहुत ही खुशायन बात थी कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ज़रिए से, वक्फ बोर्ड के ज़रिए से उलमा और अकाबिर के सामने पेश की गई। और चूँकि एक मसला बहुत ही हसास और काबिल गौर मसला था, तो स्टेट के जो सरबराह उलमा थे उनकी पहली मीटिंग हुई और बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ कि इस स्कीम के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इस सिलसिले में भी गौर व फिक्र किया गया और तय ये पाया कि बिलाखिर इसको और 1-2 जलसे में बहस व गुफ्तगू करेंगे और एक नतीजे को पहुंचने के बाद जो है इसको अप्लाई करेंगे। लेकिन जो चीज़ इत्तेफाकी तौर पे आज हमें मिली वो ये कि किसी भी सूरत में मुदाखलत नहीं होगी इस स्कीम के तहत में गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरा नुक्ता जो है वो कंपलसरी नहीं होगा। वो मदरसे जो वॉलंटरी तौर पे इसमें दाखिल होना चाहेंगे वो दाखिल होंगे, जो नहीं होना चाहते वो नहीं होंगे। तीसरा मसला ये है कि जो हमारे सिलेबस हैं, जैसे कि मौलाना ने इशारा फरमाया, चाहे वो अदबियात अरबी सर्फ़ नहव और समदिया स्यूती वग़ैरह के, या तारीख़, उसूल अक़ाइद, फ़िक़्ह और दूसरे जो हमारे सिलेबस हैं हौज़ात इल्मिया में और मदारिस में, वो उसको पूरी तरह से जारी रखेंगे। ज़िम्नन जो है वो हमारे तलबा के टैलेंट को, उनके पोटेंशियल को, उनकी सलाहियत को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ ज़बानों से आशना कराएंगे उनको, और साथ साथ जो है अपडेट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा बहुत रोशन फ़िक्र हैं कर्नाटक के, और अपने मदारिस में बच्चों को अपडेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग नतीजे को पहुँच गए और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी हमारे यहाँ लागू हो गई, तो वो लोग जो दूर बैठ के गैप ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से समझते हैं कि ये एक पुराना रजत पसंद और जो है बैकवर्ड तरीक़ा है और ये लोग जो है इसमें जो है नहीं है, मिले हुए नहीं हैं, अपडेट नहीं है दुनिया के साथ, तो उन लोगों की ये गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। हकीकत ऐसा नहीं है। हमारे उलमा हमेशा रोशन फ़िक्र हैं, वो अपडेट हैं, हमारे तलबा को भी अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि नतीजे को पहुँचेंगे। ये जो स्कीम है, ये स्कीम बहुत अरसे से मिनिस्ट्री ऑफ HRD में चल रही थी, ऐसा नहीं है कि ये नई स्कीम है।
तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD में इसको SPQEMM के हिसाब से नाम से जाना जाता था। अभी इसको 1-1.5 महीना पहले मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स न्यू दिल्ली को ट्रांसफ़र किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ HRD से। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में आने के बाद जो है कर्नाटक स्टेट में ये पहली मीटिंग है जिसमें हमने मदारिस के सारे ज़िम्मेदारों को यहाँ पे इकट्ठा करके पहले हमने उनको ये कहा है कि स्कीम एक्चुअली क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या सपोर्ट मिलता है, फैकल्टीज़ के लिए क्या होता है, और हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में एक्चुअली मदरसे में करिकुलम फ़िलहाल क्या चल रहा है और क्या वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन के कोई सब्जेक्ट्स ऑलरेडी वो लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो इस स्कीम में माली तौर पे वन टाइम ग्रांट उनको मिलेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर से वो आ रहे हैं इसमें, तो लैब डेवलपमेंट्स के लिए और फिर साइंस किट्स, साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब्स, स्मार्ट क्लासेस, इसके लिए ये एक वन टाइम ग्रांट मिलेगा। वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर और जितने तलबा यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इसके हिसाब से उनको मिलेगा। और फिर स्टूडेंट्स की तादाद के हिसाब से जितने फैकल्टीज़ वो लेंगे, लाइक फॉर्मल एजुकेशन के लिए अगर से मैथ्स टीचर या साइंस टीचर ऐसा कोई कुछ वो लोग लेंगे तो एक ग्रेजुएट टीचर को 6,000 रुपया महीना के हिसाब से सालाना ग्रांट पूरा उस मदरसे को मिलेगा। 35 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होता है, तो इसी हिसाब से अगर एक टीचर है, अगर 100-150 बच्चों का अगर मदरसा चल रहा है तो 4 टीचर्स को हम लोग दे सकते हैं। ये एक लैंग्वेज रहेगा इसमें, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के सारे डिटेल्स शेयर किए हैं हम लोग। ये एक लैंग्वेज रहेगा, उर्दू, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज, और 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे, उसमें भी वो पिक कर सकते हैं, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, या सोशल स्टडीज़ को निकाल के कोई वोकेशनल कोर्स ले सकते हैं, कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स ले सकते हैं। तो इस हिसाब से सारे डिटेल्स को शेयर किया हुआ है। अभी औलिया इकराम जो भी हैं, वो जो आज पार्टिसिपेट किए हैं इस मीटिंग में, वो लोग अपने से इस बारे में पूरा डिस्कस करके कर्नाटक के अंदर जो सब्जेक्ट्स वो फाइनल करेंगे अपने अपने मदारिस में, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। आपकी आवाज़ के 1 करोड़ व्यू सेलिब्रेशन पर हिंदुस्तान में पहली बार आपकी आवाज़ और FCS आपके लिए फ्री प्रीपेड शॉपिंग कार्ड लाया है। इसे आप भारत में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी 10% कैशबैक गारंटी के साथ। आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दे सकते हैं 10% कैशबैक FCS पे फ्री प्रीपेड शॉपिंग कार्ड। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट आपकी आवाज़ टीम।